हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस तरह से, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई आवेश है Q, तो इसके चारों ओर के यानी चारों ओर की वह रेंज यानी चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें यदि बाहर से कोई आवेश लाए हम और उस आवेश पर जहां से इस पर बल लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आकर्षण प्रकार का है या प्रतिकर्षण प्रकार का है, उस चारों ओर का एरिया ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो इसको प्रेक्षित करने के लिए जो हम आवेश काम में लेते हैं, यानी कि जो अन्य आवेश लाते हैं, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने के लिए जिस आवेश को काम में लेते हैं, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। और इस परीक्षण आवेश को जनरली किसे? Q0 से व्यक्त करते हैं। तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश की डेफिनेशन लिखे तो परीक्षण आवेश होगा आपका, परीक्षण आवेश किसे कहेंगे? वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। और इसे Q0 से प्रदर्शित या फिर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट है हमारी हेडिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सबसे पहले तो इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे ई से व्यक्त करते हैं, इसे ई से व्यक्त
करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला किस तरह से स्थापित करेंगे? फॉर्मूला स्थापित करने के लिए माना किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर यदि F बल लगता है, कितना बल लगता है? F बल। यहाँ F बल कौन सा होगा? कूलाम बल होगा, यानी कि वैद्युत बल होगा। यदि F बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी आपकी E बराबर के F अपॉन के Q0। कैसे होगी? परिभाषा से, क्योंकि परिभाषा हमने क्या लिखी है? इसकी परिभाषा होती क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को, तो Q0 आवेश पर हम क्या मान रहे हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर यदि F बल लगता है, तो Q0 आवेश पर कितना बल लगता है? F बल लगता है। तो एकांक धन आवेश पर कितना बल लगेगा आपका? F अपॉन के Q0। तो यही क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला E बराबर के F अपॉन के Q0। मात्रक क्या होगा इसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F का मात्रक है आपका न्यूटन और Q0 आवेश का मात्रक है कूलाम, तो मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम। बेमा की बात करें तो बेमा होगी इसकी यानी कि F की बेमा अपॉन के Q0 की बेमा यानी कि आवेश की बेमा। F की बेमा होती है आपकी m1 L1 T माइनस के 2 और Q0 की बेमा होती है आपकी यानी कि आवेश की बेमा होती है आपकी A1 T1। सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये आएगी बेमा m1 L1 T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस का 2 और T माइनस का 1, तो T माइनस के 3 और A ऊपर जाएगा तो A माइनस के 1। ये होगी इसकी बेमा। नेक्स्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी? दिशा होगी। क्या होगी? दिशा होगी। तो इसको सदिश फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सदिश रूप में लिखेंगे इसके फॉर्मूले को, तो ये आएगा आपका सदिश रूप में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको E वेक्टर बराबर के F वेक्टर अपॉन के Q0। कैसे लिखेंगे? E वेक्टर बराबर के F वेक्टर अपॉन के Q0। अब ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, दिशा किस ओर होगी? अब इसमें क्या है? बल है, बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और आवेश जो परीक्षण आवेश हो वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किस होगी? इस बल की दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना कोई आवेश है बिंदु O पर प्लस Q, इसके कारण हमें R दूरी पर स्थित बिंदु, ये इससे स्मॉल दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? माना बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, इसके कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो ये तो हो गया हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु आवेश मान लिया हमने प्लस की, और इसके कारण r दूरी पर हमें स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट है आपका, इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। क्या ले लिया हमने, क्या मान लिया, बिंदु P पर, यानी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या मान रहे हैं, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। तब इस परीक्षण आवेश Q0 पर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल किस नियम से, कूलाम नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं। कूलाम नियम ये कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम नियम से इस बल, इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल करेंगे तो ये होगा, बल बराबर होगा F बराबर के K Q0 अपॉन के दोनों के बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्या होता है आपका, F अपॉन के Q0, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में F का मान, कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से रखने पर। तो ये आएगा E बराबर के, F का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से, यहां लिख लेते हैं हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर E बराबर क्या आएगा आपका, F का मान रखेंगे K कैपिटल Q0 अपॉन के R स्क्वायर और अपॉन के Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा E बराबर के KQ अपॉन के R स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तब तीव्रता E बराबर के KQ अपॉन के R स्क्वायर। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे, सदिश रूप में ये होगी आपकी E वेक्टर बराबर के KQ अपॉन के R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप क्या है, जहां R कैप बल की दिशा में एकांक सदिश है, बल की दिशा में क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इसका ग्राफ आते हैं, तो इसके ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, यानी कि इसमें दो राशियां हैं आपकी, की तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, क्या होता है, कूलाम नियतांक होता है। के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कांस्टेंट है। दूसरा Q हमने बिंदु आवेश लिया है, वो भी कांस्टेंट है, निर्भर
ई किस पर निर्भर करेगा, आर पर निर्भर करेगा, यानी कि दूरी पर निर्भर करेगा कि कितनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ ई और आर के यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के दो तरह के ग्राफ आते हैं आपके, एक तो ई और आर। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आर का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, नीचे आर का मान बढ़ाएंगे तो ये वर्ग में क्या हुआ, बढ़ता जाएगा, और ऊपर की जो संख्या है वो आपकी क्या है, फिक्स है। तो ई की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो ई और आर में आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी कि जब ई बराबर के 0 रख दे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 0 नहीं है उसी बिंदु पर नहीं, आगे ज्ञात करना। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है आपका, शुरू में मान अधिकतम आता है, फिर इसके बाद में दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है आर का मान कम होता जाता है, और आर जब अनंत होता है तो ई का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकंड जो ग्राफ है आपका आलेख है वो होता है आपका ई और 1 के आर स्क्वायर में। तो यहाँ से यदि इसको हम लेके क्यू के क्यू ई और के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम क्या मान ले, एम मान ले, और आर स्क्वायर को क्या मान ले, 1 के आर स्क्वायर में खींच रहे। अब 1 आर स्क्वायर किस पे है, एक्स अक्ष पर है, तो इसको तो एक्स मान ले, और ई किस पर है, बाई अक्ष पर है, तो ई को क्या मान ले, बाई मान ले। तो ये बाई बराबर के एम एक्स प्रकार का क्या होगा, समीकरण होगा। और बाई बराबर के एम एक्स प्रकार का जो समीकरण होता है वो किसका समीकरण होता है, सरल रेखा का है, जहाँ बाई बराबर तो क्या है, ई है, और एक्स बराबर के क्या है, 1 के आर स्क्वायर है। तो ई और 1 आर स्क्वायर में जब ग्राफ खींचते हैं तो वो आता है एक सरल रेखा आता है जो मूल बिंदु से गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था बिंदु आवेश, यानी कि केवल एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश, यानी कि आवेशों का निकाय है, और उस निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है। कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है आपका, अध्यारोपण इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीज सदिश योग के बराबर होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात की जाती है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि एक से अधिक आवेश है, यानी आवेशों का निकाय है, और उन सभी आवेशों के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी तीव्रताओं के बीच सदिश योग के बराबर होती है। जैसे मान के चलो ये कोई आवेशों का निकाय है Q1, Q2, Q3 और Qn, ये आपके आवेश है। अब इनके कारण हमें ये बिंदु से P और इस पर हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी मान के चलो कितनी है, R1 है, और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा है E1, और E1 की दिशा में जो एकांक सदिश है वो है R1 कैप। Q2 की जो दूरी है वो R2 है, इसका विद्युत क्षेत्र E2 है, और E2 की जो दिशा है वो R2 कैप की दिशा में है, यानी कि लगने वाले बल के दिशा में एकांक सदिश है R2, तो R2 की दिशा में है। Q3 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान के चलो E3 वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, E2 वेक्टर E1 वेक्टर, इसकी दिशा यानी कि R3 कैप, और ये जो दूरी है वो कितनी है R3। और इसी प्रकार से यदि मान के चलो कोई nवें नंबर का आवेश है Qn, तो उस Qn की इस बिंदु से दूरी मान के चलो Rn है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो En वेक्टर है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इन प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, E2, E3, En, इन सभी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो कुल तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी आवेशों की तीव्रताओं के क्या होती है, सदिश योग के बराबर होती है। तो माना Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर है। यानी Q1 आवेश के कारण E1 वेक्टर, Q2 के कारण E2 वेक्टर, Q3 के कारण E3 वेक्टर और Qn के कारण En वेक्टर है। यह हम शब्द ये भी लगा सकते हैं कि माना Q1, Q2, Q3 अब एंड सो ऑन Qn आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान क्रमशः क्या है, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, En वेक्टर है। तो इन आवेशों के निकाय के कारण अब ये सभी आवेश एक जगह स्थित होंगे तो क्या बन जाएगा, निकाय बन जाएगा, और उस सभी के कारण एक के कारण यानी प्रत्येक के कारण तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1, E2, E3, En है। इन सभी आवेशों के कारण यानी इन सभी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है, सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश योग के बराबर होती है। तो यदि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है तो E वेक्टर का मान होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन जितनी भी आवेश है लास्ट n वां नंबर का आवेश En वेक्टर, सभी का मान पुट करेंगे तो E1 का मान होगा आपका KQ1/K R1 स्क्वायर, R1 के दिशा से मान कितना है, क्योंकि हम जानते हैं Q बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/K R स्क्वायर होती है। तो इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण कितनी होगी, KQ1/K R1 स्क्वायर, R1 कैप। दूसरे Q2 आवेश के कारण होगी KQ2/K R2 स्क्वायर, R2 कैप प्लस के। इसी प्रकार तीसरे नंबर Q3/K R3 स्क्वायर, R3 कैप। इसी प्रकार nवें नंबर के आवेश के कारण होगी KQn/K Rn स्क्वायर, Rn के। इसको लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा के नोटिफिकेशन में, यानी कि E वेक्टर बराबर के होगा आपका K, बाहर ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं हम समेशन I बराबर के 1 to n QI/K RI स्क्वायर, RI के। तो इस प्रकार से समेशन के नोटिस के रूप में जो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर के K, जहाँ K क्या है, वही कूलाम नियतांक है, समेशन I बराबर 1 to n
क्यू आई अपन के आर आई स्क्वायर आर आई के कैप। समेशन का मतलब होता है योग। अगर इसको इस तरह से प्रसार करके लिखना है तो आर आई बराबर के 1 डाल दीजिए तो ये वही आ जाएगा, वही फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपके आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं? देखिए, मान के चलो कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र। विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये आवेश किस दिशा में गति करेगा? जिस दिशा में इस पर बल लगेगा, जिस दिशा में इस पर बल लगेगा उस दिशा में ये गति करने लगेगा। अगर यदि मान के चलो इस पर लगने वाला बल कैसा है, परिवर्ती है। कैसा है? परिवर्ती, यानी चेंजेबल है, बार बार पोजीशन चेंज होगी, तो इसकी गति करने की दिशा भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि ये एक वक्राकार, ये क्या बनाएगा, वक्राकार पथ बनाएगा। यदि इस पर लगने वाला बल परिवर्ती है और ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तो ये क्या बनाएगा, एक वक्राकार पथ बनाएगा, मार्ग बनाएगा। इस मार्ग को ही, इस काल्पनिक वक्र को ही, इस काल्पनिक मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखते हैं? इसकी परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर विलगित एकांक धन आवेश गति करने के लिए क्या हो, प्रवृत्त हो, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब विद्युत बल रेखाओं की कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टी होती है विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म। तो गुणधर्म के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर 1 गुणधर्म होता है इसका विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पर समाप्त होती है। ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, कहां से होती है, समाप्त, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सेकंड गुणधर्म है विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाओं या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु, के किसी बिंदु पर खींची गई, पर खींची गई स्पर्श रेखा, पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा, की दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान के चलो ये आपकी विद्युत बल रेखा है, इस पर बिंदु है, अब इस ए बिंदु पर हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा खींचे। तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, यानी कि स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर, ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दूसरा बिंदु है, मान के चलो बी, बी पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो इस तरह से खींचेगी और बी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा गुणधर्म है विद्युत बल रेखा का, तीसरा गुणधर्म यह है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जिससे विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दो दिशा में। जैसे मान के चलो एक विद्युत बल रेखा है तो ये दूसरी, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर एक स्पर्श रेखा तो इस वक्र का अनुदिश, दूसरी स्पर्श रेखा इस वक्र का अनुदिश, यानी दो स्पर्श रेखा खींची गई। तो इस एक ही बिंदु पर, यानी कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, दो हो गई। ये वेक्टर एक इधर की दिशा में, ये वेक्टर एक इधर की दिशा में। परंतु यह संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो थर्ड गुणधर्म है विद्युत बल रेखा का। तीसरा गुणधर्म है
दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं जो कि संभव नहीं। तो इस तरह से दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। विद्युत बल रेखाओं का चौथा गुणधर्म है विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलती है एवं पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती है। यानी पृष्ठ से निकलेंगी तो उनकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगे तब भी पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत ही होगी। पांचवा गुणधर्म है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं समान दूरी पर होती है। यदि मान के चलो विद्युत क्षेत्र कैसा है एक समान है तो विद्युत बल रेखाएं जैसी होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी और समान दूरी पर होंगी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं इस तरह से होती है। जैसे मान के चलो किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान है तो उस विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं किस तरह से होंगी समांतर और समान। या इसका उल्टा ये कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर स्थित है तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं आपकी इस तरीके की होती है, समांतर है और एक दूसरे से समान दूरी। छठवां गुणधर्म है हमारा विद्युत बल रेखाओं का विद्युत बल रेखाएं सदैव बंद यानी कि संवर्त लूप बनाती हैं। अब कुछ आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं जैसे धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। ऋण आवेश और धन आवेश दो युग्म के रूप में है तो उनके कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। तो धनावेश लेते हैं, धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि पहला गुणधर्म पढ़ा था हमने कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है।
दूसरा गुणधर्म ये विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती है। तो धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो इस तरह से धनावेश से निकलती हुई होंगी और पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। इसी प्रकार ऋणावेश में क्या होती है, प्रवेश ऋणावेश पर जाके समाप्त होती है। तो ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से होंगी, यानी कि यहाँ पे आती हुई क्या होंगी, समाप्त होती हुई देखेंगी। ऋण आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती हुई होंगी, ऋण आवेश के कारण प्रवेश करती होंगी। अब यदि मान के चलो दो विपरीत आवेश है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, यानी कि युग्म है, आवेशों का क्या है, एक युग्म है। तो इनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से होंगी। धन आवेश से क्या होंगी, प्रारंभ होंगी, निकलेंगी और ऋण आवेश पे जाके क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो इनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी निकलेंगी तो पृष्ठ के लंबवत, लेकिन ये आकर्षण के कारण क्या कर लेगा, अपने एटेक्स में पास बुला लेगा इनको। तो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से होंगी, धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो रही हैं। जो पीछे के भागों से निकलने वाली हैं वो इस तरह से होंगी। तो इस तरह से आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाएं होंगी। दूसरा, यदि जो आवेश युग्म है वो समान प्रकृति का है, यानी समान है, यानी कि दोनों समान है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो उनके कारण जो विद्युत बल रेखाओं का जो चित्रण होगा वो इस प्रकार से होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगी। तो समान आवेश में जैसे मान के चलो धन आवेश लेते हैं, प्लस और प्लस, तो इनके कारण विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो जाएंगी इस तरफ से, लेकिन वो किस तरफ से हो जाएंगी, प्रतिकर्षण के कारण इस तरह से हो जाएंगी। इस तरह से समान युग आवेशों के समान युग्म के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी। तो आवेशों के समान युग्म के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी। इसी प्रकार से ऋणावेश होता तो ऋणावेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं भी ये होती। हेलो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें।